subscribe to my channel. दोस्तों, कुछ ऐसी श्रापित वस्तुएं जो आज भी दुनिया को हैरान करती है, जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाओगे। नंबर 1, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स में एक ऐसी खोज की जो दुनिया को हिला देने वाली थी, जिन्होंने फेरो तूतिन खामुन की कब्र को डिस्कवर किया। तून खामुन एक यंग किंग था जिसकी डेथ सिर्फ 18 से 19 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी कब्र 3000 साल तक अनटच्ड रही थी। जब कार्टर और उनकी टीम ने टॉम खोली तो वहां एक इंस्पिरेशन मिला जिसमें वार्निंग थी। शुरू में लोगों ने इसे सिर्फ एक मिथ माना, लेकिन फिर कुछ अजीब डेथ्स होने लग गई। लॉर्ड कॉर्नरवॉर्न, जो इस एक्सपेडिशन के मेन फाइनेंसर थे, उनकी डेथ सबसे पहले हुई। टॉम खुलने के कुछ ही महीने बाद उन्हें एक मॉस्किटो बाइट हुआ और वह इन्फेक्शन से मारे गए। उस समय की एक ही और स्ट्रेंज बात यह थी कि जब वह मरे तो कायरो के पूरे शहर की लाइट्स एकदम से बंद हो गई थी। इसके बाद और भी कई लोग जो टॉम के जुड़े हुए थे, उनकी डेथ सस्पिशियस तरीके से होने लगी। कुछ एक्सीडेंट से मारे गए और कुछ बीमारियां से। इस वजह से मीडिया ने इसे श्राप कहना शुरू कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग की बात यह है कि हार्वर्ड गार्डर, जो खुद टॉम डिस्कवर करने वाले थे, वह 17 साल और जिए और नेचुरल डेथ से मारे गए। इस वजह से कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि कर्स एक मीडिया हाइप था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि टॉम के अंदर कुछ टॉक्सिक फंगस और बैक्टीरिया थे जो एक्सपोजर के बाद लोगों की हेल्थ खराब कर रहे थे। फिर भी आज भी तूतनखामन की कब्र को डिस्टर्ब करने से लोग अंदर ही अंदर डर फील करते हैं। कर्ज सच था या कॉन्सिडेंस, यह मिस्ट्री अभी तक लोगों को हैरान करती है। नंबर 2, 1950 में एक इटालियन पेंटर जियोवानी ब्रोगलिन ने एक पेंटिंग बनवाई जिसे द क्राइंग बॉय पेंटिंग कहा गया, क्योंकि इससे एक छोटे बच्चे को रोता हुआ दिखाया गया। उस समय यूरोप में यह पेंटिंग इतनी पॉपुलर थी कि यूरोप में कई लोगों ने इसे खरीदा और अपने घर में लगाने लगे। लेकिन 1980 में यूके के कई घरों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी। यूके के एक लोकल न्यूज़पेपर द सन ने रिपोर्ट किया कि जहां जहां यह पेंटिंग थी वहां वहां आग लगने के केसेस ज़्यादा थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि आग में सब कुछ जल गया, लेकिन वह पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं जला। फायर हटर्स ने भी बात किया, कंफर्म की यह पेंटिंग हर बार सेफ मिलती थी। इसके बाद लोगों में डर सा फैल गया कि यह पेंटिंग श्रापित है। लोगों ने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम से दूर कर दिया और लोगों ने भी इस पेंटिंग को अपने घर से बाहर फेंक दिया। द सन न्यूज़पेपर ने भी 1985 में एक कैंपेन चलाया जिसमें इन्होंने लोगों से पेंटिंग मांगी और एक पब्लिक बोनर फायर में उन्हें जला दिया। कुछ लोगों का मानना था कि जो लड़का इस पेंटिंग में दिखाया गया था वह एक अनाथ था जिसके घर में आग लग गई थी और उसके माता पिता मर चुके थे। इस घटना के बाद उसने कभी बात नहीं की। जब उसकी पेंटिंग बनाई गई और उसे जिस भी घर में रखा गया, वहां उसने वही किया जो उसके साथ हो चुका था। यह सब कुछ अनडॉक्यूमेंटेड केसेस थे, लेकिन इन्होंने पेंटिंग को भी और मिस्टीरियस बना दिया। आज भी द क्राइंग बॉय पेंटिंग को एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट लिस्ट में रखा जाता है। नंबर 3, 1960 के एंड में एक नर्सिंग स्टूडेंट और उसकी रूममेट के पास एक रैगडी एंड डॉल थी। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि डॉल अपने जगह चेंज कर लेती है। कभी खुद के रूम में, कभी दूसरे कोने में मिलती थी, कभी छोटे पेपर पर हेल्प मी लिखे मिलती थी। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि डॉल के पास से खून जैसा रेड लिक्विड आ रहा था। डर कर उन्होंने एक साइकिक बुलाया जिसने कहा कि यह डॉल एक छोटी लड़की एनाबेल के स्पेसिस्ट द्वारा पोजेस्ड है। बाद में फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड लॉरेन वॉरेन ने डॉल को अपने कस्टडी में ले लिया। वॉरेंस का कहना था कि यह एक डीमन की प्रेजेंस थी, ना कि एक इनोसेंट चाइल्ड स्पिरिट।
उनके कहने के मुताबिक एक बार एक आदमी ने डॉल को चैलेंज किया और हंसकर कहा कि यह डॉल मेरा क्या कर सकती है। उसी दिन उस आदमी का कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद एनाबेल डॉल से जुड़ी और भी मौत कई घटनाएं होने लगी जो लोगों को हैरान करती है। आज भी यह डॉल वॉरेस ऑक्टल म्यूजियम में क्लॉड ग्लास बॉक्स में रखी है जिसमें पॉजिटिवली डू नॉट ओपन लिखा है। एनाबेला का केस इतना पावरफुल हुआ कि इस पर द कंजरिंग यूनिवर्स की मूवी भी बना दी है, लेकिन असली डॉल अभी भी कर्स ऑफ मिस्ट्री के रूप में लोगों को डराती है। नंबर 4, 1972 में चाइना के सांगसी प्रोविंस में कुछ फार्मर्स अपने खेतों में वेल डिग कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें कुछ अजीब सा पॉटी फॉर्मेंट्स और स्टैचूज के टुकड़े मिले। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने द टेराकोटा आर्मी डिस्कवर किया जो दुनिया के लिए शॉक थी। यह आर्मी एक मैसिव अंडरग्राउंड मकबरा था जिसे 3rd सेंचुरी BCE में चाइना के पहले एम्पायर किन सी हुंग के लिए बनाया गया था, जिसमें हजारों सोल्जर्स और हौज के लाइफ साइज स्टैचू थे। यह एक तरह का एपर का ऑप्टक लाइफ आर्मी था ताकि मरने के बाद उसका रूल प्रोजेक्ट रहे। लेकिन अजीब की बात थी कि जिस फार्मर्स ने इस सबसे पहले डिस्कवर किया उसकी जिंदगी खराब हो गई। कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनके घर गवर्नमेंट ने तोड़ दिए, एक्वेशन के लिए उनकी लैंड चली गई और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो गई। कुछ लोग तो बीमारी और गरीबी की वजह से मर भी गए। लोकल विलेजर्स ने कहना शुरू कर दिया कि यह सब एपरर का श्राप का रिजल्ट है, क्योंकि उनकी आत्मा डिस्टर्ब हुई। यहाँ तक कि एक्सवेशन टीम के कुछ मेंबर जल्दी भी मर गए। इससे लोग और पक्का यकीन करने लग गए कि मकबरे को डिस्टर्ब करना श्राप का बुलाना है। अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ने एपरर किन सी हुंग के मेन टॉम चैम्बर को ओपन नहीं किया है। आज भी टेराकोटा आर्मी को ऑब्वियसली एक हंटेड डिस्कवरी माना जाता है। नंबर 5, 1941 में सोवियत यूनियन के आर्कियोलॉजिस्ट ने उज़्बेकिस्तान में एक मशहूर कोनार्क तैमूरलंग की कब्र की खोज निकाला। तैमूरलंग 14th सेंचुरी का एक खौफनाक रूलर था जिसने सेंट्रल एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक अपना एम्पायर फैला दिया था। लोकल लोग हमेशा उसके कब्र से जुड़ी एक श्राप के बारे में बात करते थे। उसकी कब्र पर लिखा था, जो भी मेरी कब्र खोलेगा वो मुझसे भी भयानक हमलावर को जन्म देगा। लेकिन सोवियत ने इस सुपरस्टिशन पर बिलीव नहीं किया और उन्होंने 19 जून 1941 को कब्र का ऊपर का पत्थर हटा दिया। इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। कब्र खोलने के सिर्फ 3 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत के खिलाफ ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया, जो वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा और खौफनाक ऑपरेशन बना। हिटलर ने 3 मिलियन से ज्यादा सोल्जर्स, 35,000 टैंक्स और हजारों फायर ब्रिगेड्स लॉन्च किए। सोवियत फोर्स बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि हिटलर और स्टालिन के बीच एक नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन हुआ था जिसमें दोनों में एक दूसरे पर अटैक ना करने का वादा किया था, लेकिन हिटलर ने यह वादा तोड़ दिया। इस वॉर में करीब 4 मिलियन लोग मारे गए। यह कॉन्सिडेंस इतना स्टोरी था कि लोगों ने इसे श्राप माना। जब स्टालिन को यह कहानी बताई गई तो उन्होंने तैमूर के रीमस को वापस फुल इस्लामिक रिचुअल्स के साथ दफन करवाने का ऑर्डर दिया। 1942 के आखिर में जब यह रिबेरियल हुई तो कुछ ही हफ्तों बाद सोवियत आर्मी ने स्टॉलिंग ड्राइव्ड में जर्मन्स पर पलटवार वार करके वार का मोड़ बदल दिया और जर्मन्स को वापस खदेड़ दिया। आज भी हिस्टोरियंस ने इसे एक बड़ा कॉन्सिडेंस मानते हैं, जबकि सेंट्रल एशिया के लोग कहते हैं कि तैमूर की कब्र को डिस्टर्ब करने का श्राप था। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। जब तक के लिए जय हिंद।